आनी चाहिए आपको ये सारी बातें बोलते हुए। तू समझती क्या अपने आप को? बार तू भी गुलछरे उड़ाती है जाके। मैंने कभी तुझे टोका? तो मेरी जिंदगी में जो मर्जी करूं, मैंने छूट दी ना, तो मैं करूंगी। बाहर क्या क्या करती है? तो मैं कुछ मैंने भी घर के लिए कह दिया तो तूने। अगर मैं बाहर कुछ भी करूंगी तो इसका मतलब है तुम्हारे साथ भी करूंगी क्या? अब बाहर तो पता कहाँ मुँह मारती है। मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या लेना? जो मर्जी करूँ मैं। तेरी भी बेटी है ना? तेरी भी बेटी है ना? किसने कहा? चल तेरी भी बेटी है ना? चला जा काम कर। तेरी भी तो बेटी है। चला जा यहाँ से। तेरी भी तो जाएगा मेरा यहाँ से। चल तेरी भी तो बेटी है। चला जा। शांत, समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा? चल चल इधर मारेगा मुझे। इधर चल इधर बैठ। इसलिए तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इट्स गोल्डन प्रैंक में। मैं आपका भाई गोल्डन यादव और आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ, जो कि प्रॉब्लम है सुमन जी की। और जो सुमन जी के साथ हो रहा है ना, मतलब 1 सालों से इनके साथ हो रहा है, तो मेरे से अच्छा ये बता पाएंगे। तो सुमन जी, जो भी आपके साथ हो रहा है ना, एक बार मेरे व्यूवर्स के सामने बताइए। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं, मतलब मेरे पति अभी 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। तो मेरे घर में मेरी सास भी बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी है, मेरी शादी से पहले ही लगभग जब एक्सपायर हो गई थी। अब मैं और मेरे ससुर रहते हैं और मेरा एक छोटा बच्चा रहता है 4 साल का। तो बीच में ठीक चल रहा था, लेकिन अब पिछले 1 साल से क्या हो रहा है कि जो मेरे ससुर हैं वो मुझ पे ना ज़बरदस्ती दबाव की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो मुझे गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं। 1-2 बार मैंने उनकी बात को वैसे ही अनदेखा कर दिया कि शायद वैसे ही मुझे ये या तो लगता है धोखा हुआ, वो कुछ और बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो घर में पार्टी भी रख लेते हैं, उनके दोस्त यार आते हैं और वो ड्रिंक करते हैं घर में बैठ के ही, और मैं घर में अकेली होती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इस तरह का उनका रवैया जो वो ये सब मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा सा लगता है। तो अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, घर में ऐसे ही उन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया, कुछ भी नहीं था, बस यूं ही बुला लिया। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनके दोस्त यार आए उन्होंने पीना शुरू कर दिया। रात काफ़ी देर हो गई थी, मैंने उनको बोला भाई बहुत देर हो गई है, ये जाएँ। तो उन्होंने मुझे डांट के भेज दिया कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। उसके थोड़ी देर बाद मैं चली गई तो उन्हीं के दोस्त यारों ने इतनी पी रखी थी कि उनमें से कोई एक मेरे बेडरूम में भी आ गया। तो उस वक्त तो मैं ज़ोर से बोली, चीखी भी, और मैंने उनको बाहर धक्का मार के कुंडी लगा ली, और अगले ही दिन मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। अब मैं अपने ससुर को फ़ोन करती हूँ तो वो मुझसे बस यही कहते हैं कि अगर देखो मेरे जो भी कुछ है वो कल को तुम्हारा ही होगा, तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो लेकिन ये मेरे लिए कितना मुश्किल है कि वो मेरे पिता के बराबर हैं, मैंने उनको हमेशा अपने पिता की तरह समझा है। मैं इस तरह तो सोच भी नहीं सकती, इतनी घिनौनी बात है जो वो मुझसे कह रहे हैं। ठीक है, आप एक बार कॉल करो और बोलो ना कि जो चाहते हो, जो तुम बोलोगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। 10 मिनट के लिए आप मुझसे आके मिल लो। तो यहीं बुला लो? हाँ जी मैम, यहीं पे बुला लो आप। ठीक है, मैं बात करती हूँ। कितना भी टाइम लगे, 2 घंटे 1.5 घंटे, जितना भी टाइम लगे वेट करेंगे। स्पीकर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते। मैं कह रही थी, मैं ना यहाँ पे आई हुई थी, जो ये घर के थोड़ा दूर वो पार्क है ना, जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है। अच्छा। तो मेरे को आपसे एक बार बात करनी थी, क्या आप आ सकते हो एक बार यहाँ पे? तो मायके से यहाँ आई हो आप? हाँ मैं यहीं पे ही आई हूँ, कुछ काम था मुझे, तो मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है घर के लिए, तो आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे बैठी हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, ओके। कोई नहीं मैम, आ रहे हैं ना, आप बिल्कुल डरिएगा मत, ठीक है? जो भी आपके साथ करना चाहते हैं ना एक बार, और जो किए हैं एक बार यहाँ बुलवा लीजिएगा आप, क्योंकि एक सबूत हो जाएगा अपने पास कुछ करने के लिए। नहीं तो उनके प्रति एक्शन नहीं ले सकते हैं, कभी भी वो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पास सबूत होगा ना तो बाकायदा 2 थप्पड़ भी मारेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेंगे वो। ठीक है। और आई गई ना वे अपने घर वापस। मैं कब से समझा रहा था आपको कि तो आप अपने अगर हद में रहोगे तो मैं घर में आ ही जाऊंगी, लेकिन आप जो मेरे से करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आप बहुत गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं है, तो मैके में कब तक बोझ बनी रहोगी? उनके ऊपर भी बहुत बोझ पड़ता है। हाँ तो आपका छोटा बच्चा है, और आप क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप कंप्रोमाइज करके चलो, मैंने इतना ही बोला है ना। आप ये मुझसे कह सकते हो, आप मेरे ससुर की तरह हो। आज आपका बेटा नहीं रहा तो आज आप मेरे से ये सब करने के लिए बोल रहे हो? वो समाज के हिसाब से करना पड़ेगा आपको, ताकि हमारा ससुर बहू का रिश्ता भी बना रहे और तुम्हें कोई दिक्कत भी ना आए। आपकी कितनी घटिया सोच है, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्या मैं उस घर में नहीं रह सकती बिना इस रिश्ते को बनाए हुए? मेरा भी तो घर है वो, मेरा भी हक बनता है।
मेरे पति का घर है वो। अब बाहर जाओगे तुम, लोग तुम्हें दूसरी नजरों से देखेंगे, उनसे कौन बचा के रखेगा? तो घर में इसलिए घर की बात घर रह जाए ना, सही रहती है। आप भी तो वही कर रहे हो ना, क्यों सही रह जाती है? आप मेरे ससुर की तरह हो तो उसकी तरह रहो ना। नजर में तो हमारा वही रिश्ता रहेगा ना, ससुर बहू का। मैं कितनी शर्म की बात है, आप कैसे बोल सकते हो ये बात नहीं है। वो तो उस दिन रात को ड्रिंक्स में थोड़ा हमारा फ्रेंड्स के साथ इशू हो गया था। इशू हो गया था आपके फ्रेंड्स के साथ? शर्म आनी चाहिए आपको। तुम्हें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वो जो रूम में आ गया था वो उसको मैंने समझा दिया आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन आपको मेरे साथ तो समझता क्या है अपने आप को? है समझने की क्या बात है मेरे से? अब कैसे शर्म आनी चाहिए। कैसे बोल रही हो? और कैसे बोलूं? कितनी रिस्पेक्ट दे दी, कितनी इज्जत दे दी, और तुम कैसी कितनी घटिया बातें कर रहे हो। सोचते हो भी शर्म आती है, किसी को बताओगे भी तो शर्म आएगी। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ तब भी तुम ऐसे हरकतें कर रही हो। कैसी हरकतें कर रहे हो? सिर्फ कंप्रोमाइज करने के लिए बोला है ना? मैं फिर किसी और को लाके घर में बिठा लूंगा, अपनी पत्नी बना के लाके तो दिखाओ। मार के निकाल देगी। नहीं ला सकते, वो मेरा भी घर है, तुम्हारा अकेले का घर नहीं है। और जो ये तुम कर रहे हो ना, अगर उसका बनेगा, कंप्लेंट कर दी ना तो सीधा घर से बाहर निकलोगे। नहीं हो सकती। वो मेरा भी उतना घर है जितना तुम्हारा। जो तुम करने को बोल रहे हो ना, तुम बहुत घटिया सोचे तुम्हारी। ये जो तुम करने को बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अपने बेटे के सामने बोलते जब वो था, आनी चाहिए आपको सारी बातें बोलते हुए। तू समझती क्या अपने आप को? बाहर तू भी गुलछरे उड़ाती है जाके। मैंने कभी तुझे टोका? तो मेरी जिंदगी में जो मर्जी करूं, मैंने छूट दी ना, तो मैं करूंगी। बाहर क्या क्या करती है? तो मैं कुछ नहीं करूंगी। कह दिया तो तूने। अगर मैं बाहर कुछ भी करूंगी तो इसका मतलब है तुम्हारे साथ भी करूंगी क्या? तुम होते कौन हो? पता नहीं कहाँ मुंह मारती है। मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं तो इतना लिहाज कर रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, घर की बात घर में रह जाएगी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो तुम बोल रहे हो ना, शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो उस घर से भी जाओगे। कंप्लेंट किससे करेगी? कोई सबूत है तेरे पास? सबूत? और क्या? मैं कह रहा हूँ घर की बात घर में रह जाएगी। वो गलत हरकत होगी थी उस दिन, कोई बात नहीं, उस पे मिट्टी डाल। आगे के लिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। खर्चा पानी मिलता रहेगा, मेरा बैंक बैलेंस में होता है, तो उसकी परवरिश भी होती रहेगी। वो तो मेरा घर है, मेरा हक बनता है, उस घर से तो मैं जाऊंगी नहीं। ऐसे हक करने से थोड़ा मिल जाएगा। जब तक मैं जायदाद और वगैरह, अगर मैंने तेरे नाम नहीं लिखूंगा, तेरे नाम नहीं होएगी, तब तक ऐसे दर्द की ठोकरें खाएगी तू। जितनी बातें कर रहे हो ना, एक कंप्लेंट में तुम यहाँ सारी बातें रखी की रखी रह जाएंगी। ठीक है ना? तू जा। अगर मेरी बात ना मानी ना तो तू मेरी बात मान ले। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं कंप्लेंट कर दूंगी, और तुम्हें अपने उस घर जाके रहना पड़ेगा। नोचने के लिए खड़े हैं, वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी करें, पर मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रह सकती। एक रिश्ते, नाम तो मेरा भी खराब होगा ना। लिहाज भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अपनी उम्र देखो, मेरी कोई घर की बात नहीं है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ इस चीज को, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये कौन है बताओ इनको? सर मैं देख रहा था पार्क में, काफी टाइम से यहाँ पे हल्ला हो रहा था। क्या वो हमारा मैटर है? अरे बहुत परेशान कर रखा है। ये मेरे ससुर है, और मेरे पति के जाने के बाद तक रखो ना सर पार्क में। तो हम घर में हम मेरे पति के जाने के बाद मुझे जबरदस्ती कह रहे हैं रखने के लिए। ये मेरे पति के मरने के बाद मुझे कह रहे हैं कि मेरे साथ रिश्ता बना के रख, वरना मेरे घर मत आ। अब बताओ, ये मेरे ससुर है। पर्सनल मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। तुम जाओ अपना काम करो। पर्सनल मैटर कहाँ? पर्सनल मैटर है। किसको बुलाया ये बताओ ना? अब इनको कौन लगता है तेरा? ये बुलाया, मैंने किसी को बुलाया है। भाई पहले ये बता दो कर क्या रहे हो? तू हमारे मामलों में कौन होता है दखल देने वाला? मैं बता दूंगा। तू जा अपना काम कर, चल। मैं बता दूंगा, 1 मिनट। अरे चला जा। 1 मिनट, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। की उम्र का लिहाज? तू हमारे मामलों में क्यों दखल दे रहा है? कौन लगता है तू? मैं बता दूंगा कौन लगता है तू इसका? और क्या मैं बता दूंगा। चल चल चल। बोल रहा हूँ ना शांत हो जा, बोल रहा हूँ ना शांत हो जा। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। ठीक है, हाथ छोड़ दे। देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहे हैं? देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं। काम कर ले, चल। बोल रहा हूँ ना शांत हो जा। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? हमारा मामला क्या कर रही है आपके साथ? अपने आप निपटा लेंगे। किसको बुला लेती है तू? तो मेरे साथ रिलेशन ऐसे ऐसे संभाल रखे हैं तूने। आने दूंगा, वरना तू मेरे घर में नहीं रहेगी। चला जा यहाँ से। शांत हो जा। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। बोल रहा हूँ ना, हाथ छोड़ दे तू। हाँ छोड़ दे। बात बताओ इनके साथ करना क्या है? एक बात बता दो, सुन मेरे भाई। क्या करवाने के लिए बुलाया तूने? कहते हैं पिटवाएगी मुझे? कंप्लेंट नहीं कर यही करवाएगी तू? तेरे पास सबूत नहीं है। यही करवाएगी तू? सबूत की बात रही ना। हाँ। सबूत तो अच्छे से दिलवा दे। कोई सबूत नहीं है, जा जा अपना काम कर रहा। केस करेंगे। काहेगा केस करेगा? क्या सबूत है तेरे पास जो केस करेगा? इंसान नहीं है। मैं जो मर्जी करे, हमारे परिवार का मामला है। तू कौन होता है बीच में दखल देने वाला? साथ सोएगा जो मर्जी करो मैं। तेरी भी बेटी है? किसने कहा? तेरी भी बेटी है ना? किसने कहा? चल तेरी भी बेटी है ना? चला जा काम कर। तेरी भी तो बेटी है। चला जा यहाँ से। तेरी भी तो जाएगा मेरे यहाँ से। चल, तेरी भी तो बेटी है। चला जा। शांत, समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा? चल चल, इधर मारेगा मुझे। चल इधर बैठ। इसलिए बुलाया मुझे पिटवाने के लिए? इसलिए मुझे बुलाया। शांत हो जा। बोल बिल्कुल शांत हूँ मैं। छोड़ दे। शांत हो जा। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है, ये कहते हैं कोई सबूत नहीं है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ करना क्या इनके साथ? क्या करेगा? क्योंकि ना क्या करेगा तू? एक बार ना सुन, एक बार सामने देख ले। हाँ क्या है सामने? वो दिख रहा है सामने, देख रहा? वो लड़का खड़ा है, वो देख रहा? हाँ क्या लगा रखा है? कैमरा लगा रहा है। कैमरा हटा ले वहाँ से। कैमरा? ओ अरे कैमरा हटा ले तू। बोल रहा हूँ ना, पहले कैमरे को हटा यहाँ से। शांत बैठ। ये करवाने के लिए बुलाया तूने? अब सबूत चाहिए था ना आपको? सबूत चाहिए था ना? अब सबूत मिल गया। जो भी अच्छा इसको हटा।
अरे हमारा मामला हम निपट लेंगे। प्रॉपर्टी का घमंड है, काहे का घमंड है? प्रॉपर्टी का घमंड, कोई घमंड नहीं है। हम अपना बात बता, इनको लेके, और ये वीडियो सबूत है, ये लेके थाने में चले, फिर तेरी क्या? हाँ चला जा, लेकिन इसको पहले डिलीट कर। मैं जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ, पहले इसको डिलीट करवा। ये तो डिलीट नहीं होने वाला। क्यों? ये तो डिलीट नहीं होने वाला। इससे लेके ना तेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब के सब खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, एक बात बता, मैं जो कह रहा हूँ वो मान लूंगा बस। घर ना बेटी लेके है। हाँ तो जो कह रही है मैं मान लूंगा बस, उसको हटवा दे बस। क्या गारंटी है कि ये मानेंगे, बात मानेंगे? उन्हें इसलिए कैमरा लगवाया यही करवाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं थी और ना 10 दिनों से अपने घर पे पड़ी हुई थी। मजबूर किया आपने मेरे को ये सब करने के लिए, जो चीज मैं नहीं चाहती हूँ। कहाँ जाएंगी ये? और तू क्या बोल रहा है पता भी है? नहीं, तू क्या बोल रहा है पता भी है? ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए, पहले बोल दूं। तू मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं। अरे बोल दिया ना, अब जो उखाड़ना उखाड़ लियो। सुन, जो उखाड़ना हो उखाड़ लियो। इट्स गोल्डन प्रैंक के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, सर्च कर लियो, ठीक है? और रही बात, मैम आप केस करोगी ना? मैं करूंगी। अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे केस मैं बात मानने को तैयार हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्या बात मैं माफी मांग रहा हूँ बस। क्या बात? मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं अपने घर में जाके वापस रहूँ और ये उस घर में ना रहे, ये अपने घर गांव में जो घर है ये वहाँ पे रहे। मैं इनके साथ नहीं रह सकती उस घर में, क्योंकि मुझे इन पे विश्वास नहीं है। मैं बात मानने को तैयार हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कह रही है मैं वैसे ही करूँगा। वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए बस। वो मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। तू मत सिखा। ये अब सबूत भी रहेगा हमारे पास। बात सुनने के लायक नहीं है तू कि तेरी बात मैं सुनूं, ठीक है? अब एक बात बता दे, यूपी में तेरा घर है ना? हाँ, वहाँ तू रहेगा। मैं मानने को तैयार हूं। जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे है ना, सब इनके नाम होगा और ये अपने बेटे के साथ रहेंगे। ठीक है। अगर कोई पंगा किया इसमें, ठीक है, तो ये सबूत पड़ी हुई है। मैम आपके पास नंबर है, एक बार कॉल कर देना, मैं चलूँगा आपके साथ, ठीक है? और थाने में जाके केस करेंगे। तो ना ही यूपी का रहने वाला रहे, ना यहाँ का तू रह जाएगा, कहीं का भी रह नहीं जाएगा, रोडों पे रहना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहे हैं मैं मानने को तैयार हूँ। सो गाइस, आपने वीडियो देखी और वीडियो में मैंने गलत किया कि सही किया, कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे नहीं लगता कि यार कभी वो परेशान करेगा। बाकी मैम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जहाँ तक जैसा आप चाहती थी। आज आपकी वजह से सच में मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे नहीं लगता था कि ये कभी मेरे को उस घर में आने भी देंगे, और मैं इनकी बात मान नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कितना भी बड़ा अगर कांड हो ना, एक सबूत हो ना अपने पास, छोटा ही सबूत, इसीलिए तो वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। और सच में अगर मुझे आपके बारे में नहीं पता होता ना, तो मैं ये आज कर ही नहीं पाती और शायद अपने घर ही पड़ी रहती, क्योंकि मैं उनकी शर्त मान नहीं सकती थी और वो मुझे घर आने नहीं दे रहे थे। अपने 4 साल के। लेकिन प्लीज़ मेरा आगे से भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको कॉल करूँगी, प्लीज़ आप मेरी कॉल ज़रूर रिसीव करना। आपका नंबर बहुत बिजी रहता है, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं दोबारा अपने घर जा पाऊँगी, वापस रह पाऊँगी। अगर आप नहीं होते तो शायद ही ये मुश्किल था। मैम अननोन नंबर था इसलिए उठा नहीं पाया, बस यही सीन है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। बाकी आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, कभी भी दिक्कत आती है ना एक बार आप कॉल कर दीजिए, मैं तुरंत कॉल बैक करूँगा। थैंक यू, ठीक है? बाकी आप 4 साल के बेटे के साथ अच्छे से लाइफ जीजिए, उसे लड़के को भी लाइफ बनाइए, पूरी आपकी भी लाइफ पड़ी हुई। आप पता जॉब करती थी, जॉब कीजिए अच्छे से। मैं दोबारा से कंटिन्यू दिक्कत होता है ना तो एक बार कॉल कर दीजिए। बिल्कुल, और आप उठाना भी जरूर। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। बाकी गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी अपने दोस्तों को शेयर करो, और बाकी अगर किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड सर्किल में ऐसा हो रहा है तो उनको भी सतर्क करो और समझाओ। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।